नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में, जो कि सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। आइए जानते हैं इस महीने मेष राशि के लिए ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्य देव वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति के साथ मिथुन राशि में हैं, जो सूर्य देव की शत्रु राशि है। सूर्य देव पर कुंभ राशि में स्थित राहु की दृष्टि है। सूर्य देव इस महीने 16 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल सिंह राशि में केतु के साथ मौजूद हैं और उन पर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है। मंगल ग्रह इस महीने 28 तारीख को कन्या राशि में चले जाएंगे। बुध देव कर्क राशि में विराजमान है, जो कि उनकी स्वराशि है। इस महीने वे वक्री हो जाएंगे। शुक्र वृषभ राशि में स्थित हैं और उन पर शनि देव की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र इस महीने 26 तारीख को मिथुन में प्रवेश करेंगे। शनि देव कन्या राशि में अपनी स्वराशि में विराजमान हैं और उन पर मंगल की दृष्टि है। शनि देव भी इस महीने वक्री हो जाएंगे। केतु सिंह राशि में मंगल के साथ मौजूद हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। पहला भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव, शारीरिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और दूसरों पर पड़ने वाले पहले प्रभाव को दर्शाता है। प्रथम भाव में मंगल की उपस्थिति से आपका व्यक्तित्व ऊर्जावान और गतिशील होगा। आपका स्वभाव उत्साही, नेतृत्व करने और आगे बढ़ने की इच्छा वाला होगा। हालांकि राहु के कारण कुछ समय तक अहंकार से प्रभावित हो सकते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने और दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता होगी। प्रथम भाव में मंगल स्वयं के भाव में होने के कारण आपके शारीरिक रूप से मजबूत रहने की संभावना है, लेकिन राहु के कारण शरीर में ऊर्जा का स्तर अनियमित हो सकता है। आपको पाचन संबंधी समस्याओं या त्वचा रोगों से प्रभावित होने की आशंका हो सकती है। मंगल के दूसरे घर में जाने से वजन में उतार चढ़ाव या शारीरिक बनावट में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आपको अपनी जीवन शैली में सुधार करने और तनाव से दूर रहने की सलाह दी जाती है। केतु के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना कम ही रहेगी, लेकिन नियमित जांच करवाना महत्वपूर्ण होगा। मंगल की स्थिति के अनुसार ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नींद लेना भी आवश्यक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके दूसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा भाव आपके बोलने के तरीके, वित्तीय स्थिति, परिवार के साथ संबंधों, जीवन में स्थिरता और आपके जीवन यापन के साधनों को दर्शाता है। चूंकि शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी दशम भाव में स्थित हैं और उन पर शनि की दृष्टि है, इसलिए आपको धन के मामले में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दशम भाव करियर और प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए आपके प्रयासों के बावजूद आकस्मिक खर्च या वित्तीय बाधाएं आ सकती हैं। यह महत्वपूर्ण होगा कि आप अपनी आय और व्यय का ध्यान रखें और अनावश्यक खर्चों से बचें। मंगल की उपस्थिति थोड़ी अस्थिरता ला सकती है, इसलिए निवेश करते समय सावधानी बरतें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। शुक्र का दशम भाव में होना आपके करियर के माध्यम से धन कमाने के अवसरों को बढ़ा सकता है, लेकिन शनि की दृष्टि आपको अधिक परिश्रम करने और धैर्य रखने की आवश्यकता दर्शाती है। कुल मिलाकर इस अवधि में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए सतर्कता और योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक होगा। शनि का शक्तिशाली प्रभाव आपके दूसरे भाव पर होने के कारण आपकी वाणी में कुछ कठोरता या कटुता आ सकती है। चूंकि शुक्र, जो आपकी वाणी की मधुरता और आकर्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं, दशम भाव में स्थित हैं और उन पर शनि की दृष्टि है, इसलिए आपको अपनी बातों को ध्यान से चुनना होगा। इस अवधि में सकारात्मक और मधुर वाणी का उपयोग करके दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना आवश्यक होगा। दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके तीसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तीसरा भाव आपके साहस, पराक्रम, भाई बहनों के साथ संबंधों, संचार कौशल, छोटी यात्राओं और आसपास के वातावरण को दर्शाता है। तृतीय भाव के स्वामी बुध 12वें भाव में स्थित हैं और वे वक्री होने जा रहे हैं, इसलिए आपको अपने भाई बहनों के साथ संवाद करते समय अधिक सावधानी बरतनी होगी। 12वां भाव अलगाव और एकांत का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए आपके भाई बहन आपसे दूर रह सकते हैं या उनके साथ आपका संपर्क कम हो सकता है। गुरु आपके संचार कौशल को बेहतर बनाएगा, लेकिन राहु आपको कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर सकता है। चूंकि तृतीय भाव के स्वामी बुध 12वें भाव में स्थित हैं और 12वां भाव गुप्त बातों और गोपनीयता से जुड़ा है, इसलिए आप दूसरों के साथ अपनी बातें साझा करते समय सावधान रहें। गुरु आपकी यात्राओं को सुखद बना सकता है, लेकिन राहु आपको कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों में डाल सकता है। आप किसी दूर स्थान पर जाने की योजना बना सकते हैं। बुध की वक्री स्थिति यात्रा के दौरान कुछ बाधाएं पैदा कर सकती है, जैसे कि देरी या गलत दिशा, इसलिए आपको धैर्य रखना होगा और तैयार रहना होगा।
अब देखते हैं कि ये ग्रह आपके चौथे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। चौथा भाव आपके घर, संपत्ति, माता के साथ संबंधों, आंतरिक सुख, जीवन के आधार और भावनात्मक स्थिरता को दर्शाता है। मंगल ग्रह का चौथे भाव पर शक्तिशाली प्रभाव रहेगा, जो आपके घर और संपत्ति से संबंधित मामलों में ऊर्जा और उत्साह लाएगा। यह आपको नई योजनाएं बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने की प्रेरणा देगा। हालांकि शुक्र का प्रभाव इस प्रक्रिया में कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, जिससे संपत्ति संबंधी निर्णय लेते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। मंगल के पहले घर से दूसरे घर में जाने के बाद ऊर्जा का स्तर थोड़ा कम हो सकता है। वाहन से संबंधित मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। अचानक खराबी या दुर्घटना की संभावना बनी रह सकती है, इसलिए नियमित रूप से जांच करवाते रहें। मानसिक अशांति का अनुभव हो सकता है, जिसके कारण तनाव बढ़ सकता है। ध्यान और योग जैसी गतिविधियों के माध्यम से मन को शांत रखने का प्रयास करें। चलिए अब पांचवें भाव पर ध्यान देते हैं, जो बच्चों, रचनात्मकता और भाग्य का प्रतीक है। पांचवा भाव आपकी शिक्षा, संतान, प्रेम संबंधों, रचनात्मक क्षमता, भाग्य और जीवन में आनंद को दर्शाता है। सूर्य वर्तमान में शत्रु भाव में गुरु के साथ स्थित हैं और राहु से प्रभावित हैं। यह स्थिति शिक्षा के मार्ग में कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। आपको अपनी पढ़ाई में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी, खासकर 16 तारीख के बाद जब सूर्य 12वें घर में चला जाएगा। मंगल इस महीने के अंत तक आपके सीखने के तरीके को प्रभावित करेगा, जिससे आप थोड़े अधीर हो सकते हैं। हालांकि शुक्र का 11वें घर से पंचम भाव पर प्रभाव आपको रचनात्मक और कलात्मक क्षेत्रों में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। कुल मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो सूर्य का शत्रु भाव में होना कुछ चुनौतियां ला सकता है। गुरु के साथ उनका संयोजन आपको रिश्तों में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा, लेकिन राहु का प्रभाव अनिश्चितता पैदा कर सकता है। मंगल का द्वितीय घर से पंचम भाव पर दृष्टि आपके साथी के साथ संवाद में कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती है। 16 तारीख के बाद प्रेम संबंधों में दूरी या अलगाव की भावना हो सकती है। शुक्र रिश्तों को मधुर बनाने में मदद करेगा, लेकिन आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। कुल मिलाकर अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए प्रयास करें और किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए तैयार रहें। गैम्बलिंग या लॉटरी में भाग लेने से बचें और अपनी मेहनत और कौशल पर अधिक ध्यान दें। यह आपके लिए वित्तीय रूप से सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा तरीका होगा। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और छठे भाव पर नजर डालते हैं। छठा भाव आपके शत्रुओं, रोगों, दैनिक कार्यों, सेवा, नौकरी या व्यवसाय और जीवन में आने वाली बाधाओं को दर्शाता है। षष्ठ भाव पर बुध का कमजोर प्रभाव है, जिसका मतलब है कि आपके शत्रु या विरोधी आपको प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। बुध, जो इस घर के स्वामी हैं, 12वें भाव में स्थित हैं और इस महीने वे वक्री होने जा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि आपके शत्रुओं की गतिविधियां गुप्त रूप से हो सकती हैं और आप उन्हें आसानी से महसूस नहीं कर पाएंगे। 12वां भाव त्याग, अलगाव और खर्चों का घर है। इसलिए सूर्य की दृष्टि से शत्रु आपको दूर करने या समझौता कराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया थोड़ी कठिन हो सकती है। आपको अपनी रणनीति को लेकर सतर्क रहना होगा और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अपने आसपास के लोगों पर भरोसा करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतें और अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। किसी भी तरह के टकराव से बचने की कोशिश करें और शांति बनाए रखने पर ध्यान दें। यदि आप किसी मुकदमे में शामिल हैं, तो आपको धैर्य रखना होगा और अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने की कोशिश करनी चाहिए। अपने वकीलों के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहें और उनकी सलाह का पालन करें। किसी भी तरह की गलतफहमी से बचने के लिए सावधानी बरतें। छठे भाव पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद चलिए 7वें भाव की ओर मुड़ते हैं। 7वां भाव आपके विवाह, जीवन साथी के साथ संबंधों, व्यावसायिक साझेदारियों और कानूनी अनुबंधों को दर्शाता है। सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति कम प्रभाव डालेगी, लेकिन यह निश्चित रूप से कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां लेकर आएगी। मंगल की शक्तिशाली दृष्टि यहां ऊर्जा और उत्साह लाएगी, जो रिश्ते को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी। गुरु की दृष्टि शुभता और स्थिरता का संकेत देती है, जिससे विवाह बंधन मजबूत हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल अपनी स्थिति बदलकर पहले भाव से दूसरे भाव में जाने पर 28 तारीख को इस भाव पर अपना प्रभाव कम कर देगा, जिससे कुछ तनाव कम हो सकते हैं। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र का दशम भाव में होना करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ विवाह को जोड़ता है। शनि की दृष्टि शुक्र को प्रभावित करेगी, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में कुछ जिम्मेदारियां या चुनौतियां आ सकती हैं। शुक्र अपनी स्थिति बदलकर 11वें भाव में जाने पर 26 तारीख को एक नया मोड़ लेकर आएगा, जो वित्तीय मामलों में सुधार का संकेत दे सकता है। कुल मिलाकर यह समय सावधानी और समझदारी से चलने की मांग करता है। व्यापारिक संबंधों में अचानक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि सकारात्मक परिणाम देगी।
मंगल के जाने से कुछ शुरुआती बाधाएं कम हो जाएंगी। दोस्तों, अब हम 8वें भाव पर आते हैं। 8वां भाव अचानक होने वाली घटनाओं, गहरे परिवर्तनों, रहस्यों, मृत्यु और पुनर्जन्म को दर्शाता है। चूंकि मंगल आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और वे स्वयं के राशि में पहले घर में स्थित हैं, इसलिए आपकी वित्तीय योजनाओं और निवेशों में एक निश्चित दृढ़ता और आत्मविश्वास दिखाई देगा। हालांकि शनि का प्रभाव कुछ बाधाएं या देरी ला सकता है, खासकर सरकारी मामलों जैसे टैक्स और इंश्योरेंस से संबंधित। आपको कागजी कार्रवाई को ध्यानपूर्वक संभालना होगा और किसी भी तरह की चूक से बचना होगा। मंगल की दृष्टि के कारण अचानक खर्चों की संभावना भी बनी रहेगी, इसलिए बजट बनाना और उसे सख्ती से पालन करना महत्वपूर्ण होगा। इंश्योरेंस पॉलिसी को नियमित रूप से जांचते रहें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। अचानक अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिनके लिए त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। धैर्य और समझदारी से काम लें। 8वें भाव के बाद चलिए 9वें भाव की ओर बढ़ते हैं। 9वां भाव आपके भाग्य, पिता के साथ संबंधों, गुरुओं या आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से जुड़ाव, धार्मिक विश्वासों और उच्च शिक्षा को दर्शाता है। सिंह राशि वालों के लिए भाग्य का घर यानी 9वां भाव केतु से कमजोर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में भाग्य का साथ पहले जैसा नहीं मिल पाएगा। अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावना कम होगी। आपको अपने प्रयासों पर अधिक ध्यान देना होगा और हर काम को सोच समझकर करना होगा, क्योंकि लापरवाही करने से नुकसान हो सकता है। गुरु, जो इस भाव के स्वामी हैं, 11वें भाव में सूर्य के साथ स्थित हैं और उन पर राहु का प्रभाव है। गुरु का यह स्थान उसे थोड़ा कमजोर कर रहा है, जिससे भाग्य संबंधी मामलों में थोड़ी बाधा आ सकती है। आपको धैर्य रखना होगा और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना होगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी कार्य को करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। पुराने रुके हुए काम पूरे होने की संभावना बन रही है, पर उसमें समय लग सकता है। कुल मिलाकर भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु उसे पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और बुद्धि का प्रयोग करना होगा। दोस्तों, 9वें भाव को हमने देख लिया। अब देखते हैं कि ये ग्रह आपके 10वें भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। 10वां भाव आपके पेशेवर जीवन, करियर पथ, सामाजिक प्रतिष्ठा, पिता के साथ संबंधों, सार्वजनिक छवि और समाज में आपकी स्थिति को दर्शाता है। सिंह राशि वालों के लिए करियर का घर यानी 10वां भाव शुक्र की उपस्थिति से प्रभावित हो रहा है, लेकिन इसका प्रभाव कम रहेगा। कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, खासकर सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी मुश्किल होगी। मंगल का प्रभाव होने से काम में अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। शुक्र का 26 तारीख को 11वें भाव में जाने से आपको नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन उन अवसरों को भुनाने के लिए आपको तत्पर रहना होगा। शनि का स्थान थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिससे कार्यस्थल पर कुछ तनाव महसूस हो सकता है। फिर भी अपनी मेहनत और लगन से आप हर मुश्किल को पार कर जाएंगे। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे और टीम वर्क पर ध्यान देना होगा। आने वाले समय में आपके काम की सराहना होगी और आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। 10वें भाव पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद चलिए 11वें भाव की ओर बढ़ते हैं। 11वां भाव आपके जीवन में प्राप्त होने वाले लाभों, मित्रों के साथ संबंधों, सामाजिक नेटवर्क और समुदाय से जुड़े मामलों को दर्शाता है। सिंह राशि वालों के लिए लाभ का घर यानी 11वां भाव सूर्य की प्रबल उपस्थिति से प्रभावित हो रहा है। आपके सामाजिक दायरे में विस्तार होने की संभावना है और नए लोगों से मिलने के अवसर मिलेंगे। गुरु की उपस्थिति नेटवर्किंग को और भी मजबूत करेगी, जिससे आपको विभिन्न क्षेत्रों में संपर्क बनाने में मदद मिलेगी। 11वें भाव के स्वामी शनि 8वें भाव में स्थित हैं और उन पर मंगल का प्रभाव है। शनि की यह स्थिति कुछ चुनौतियों का संकेत देती है, इसलिए आपको अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए अधिक प्रयास करना होगा। नेटवर्किंग करते समय अपनी बातों में स्पष्टता रखें और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। पुराने दोस्तों से संबंध मजबूत होंगे और नए दोस्त बनने की संभावना भी है। दोस्तों, अब हम 12वें भाव पर आते हैं। 12वां भाव आपके जीवन में होने वाले खर्चों, हानियों, एकांतवास की इच्छा, आध्यात्मिक त्याग और विदेश यात्राओं को दर्शाता है। सिंह राशि के जातकों के लिए आने वाले समय में नींद से जुड़ी कुछ चुनौतियां दिख रही हैं। यह स्थिति खासकर तब और बढ़ सकती है जब आप किसी बात को लेकर चिंतित या तनावग्रस्त हों। हालांकि चिंता न करें, यह स्थिति स्थायी नहीं होगी। गुरु की स्थिति आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगी। आप योग या ध्यान जैसी तकनीकों का सहारा लेकर अपनी नींद की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। सपने आपके लिए मार्गदर्शन का स्रोत होंगे, इसलिए उन पर ध्यान दें और उनसे सीखें। दोस्तों, हमने अब तक 12 भावों पर ग्रहों के प्रभाव का विश्लेषण किया है। अब चलिए इन सभी भावों के लिए किए गए विश्लेषण को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, ताकि आपको एक समग्र तस्वीर मिल सके। पहले स्थान पर मंगल का बलवान प्रभाव आक्रामक प्रवृत्ति बढ़ा सकता है,
जबकि दूसरे घर में शनि की दृष्टि आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। संचार और साहस से संबंधित मामलों में बुध की वक्री चाल बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। पारिवारिक जीवन में मंगल के कारण अशांति की संभावना है। वहीं संतान या रचनात्मक कार्यों में सूर्य का शत्रु राशि में होना कठिनाइयां पैदा कर सकता है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी बनी रह सकती हैं। 7वें घर में मंगल का प्रभाव संबंधों में तनाव ला सकता है और 8वें घर में शनि अप्रत्याशित घटनाओं की आशंका बढ़ाता है। भाग्य के क्षेत्र में रुकावटें आ सकती हैं, जबकि करियर में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 11वें घर में सूर्य और गुरु का संयोजन लाभदायक साबित हो सकता है, लेकिन राहु की दृष्टि से सावधान रहना आवश्यक है। अंत में खर्चों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बुध का प्रभाव अनावश्यक व्यय बढ़ा सकता है। इन चुनौतियों को समझकर उचित सावधानी बरतने और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का, बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।